नमस्कार। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट से मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। मेरे हाथ में जो आप पुस्तक देख रहे हैं, ये मेरे शोध पर आधारित पुस्तक है जो 2014 से लेकर 2019 तक किया गया है। अब यह किताब का रूप ले चुकी है। इस किताब में बुंदेलखंड के 13 जिलों के 60 आंचलिक पत्रकार हैं जिन पर मैंने शोध किया है। इसी को लेकर के आज भगवान कामता नाथ जी को समर्पित की है और इसी पर एक सीरीज मैं प्रारंभ कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग जरूर मिलेगा। उस सीरीज का नाम होगा बुंदेलखंड के कलमकार। इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड के जनपद चित्रकूट की। बताएंगे चित्रकूट जनपद की आंचलिक पत्रकारिता के उद्भव और विकास पर। इस जिले की पत्रकारिता का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। वर्ष 1996 तक यह बांदा जिले की तहसील हुआ करता था। फिर भी 1982 में पहला चित्रकूट धाम समाचार पत्र निकलना प्रारंभ हुआ, जो कुछ समय बाद बंद हो गया। वर्ष 1983 में साप्ताहिक चित्रकूट धाम का प्रकाशन हुआ, जिसके संपादक और प्रकाशक दुर्गेश खंगार हैं। वर्ष 1985 में साप्ताहिक कामतगिरी का प्रकाशन हुआ। इसके साथ ही साप्ताहिक चित्रकूट प्रभाकर का प्रकाशन राजेंद्र पांडे के मार्गदर्शन में प्रकाशित हुआ, जबकि मासिक पत्रिका चक्रम वर्ष 1983 में प्रकाशित हुई, जिसके प्रकाशक एवं संपादक टिल्लन रिछारिया थे। वर्तमान समय में करवी चित्रकूट से दैनिक कामतगिरी गौरव वर्ष 1991 से व दैनिक चर्चा आज की वर्ष 2012 से प्रकाशित हो रहे हैं। इसके साथ ही साप्ताहिक शरद भावना का प्रकाशन 2012 से निरंतर जारी है। करवी से वर्ष 2012 में साप्ताहिक खबर लहरिया का प्रकाशन हुआ है, जिसे स्थानीय भाषा में प्रकाशित करने और स्थानीय महिलाओं के द्वारा समाचार संकलन की विशिष्टता के कारण कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। बुंदेलखंड के कलमकार में आज बात करेंगे जनपद करवी के वरिष्ठ पत्रकार संदीप रिछारिया जी की, जिन्होंने आंचलिक पत्रकारिता की शुरुआत तहसील पुलिस से की थी। इसके बाद वह प्रादेशिक और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में ब्यूरो के पद पर कार्य करते रहे और उनकी खबरों का समाज पर क्या इम्पैक्ट हुआ, जानेंगे संदीप जी से। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार। संदीप जी, बताएं कि बुंदेलखंड की आंचलिक पत्रकारिता को लेकर आपका क्या अभिमत है? जहाँ तक पत्रकारिता की बात है तो चित्रकूट में पत्रकारिता की शुरुआत तो गांधी जी के ज़माने से हुई, जब उनका हरिजन निकला। और सौभाग्य से जो गांधी अखबार के संपादक थे वो चित्रकूट में ही ब्याहे थे, तो हम लोगों ने उनको देखा और वो सौभाग्य से हमारे रिश्तेदार भी थे। तो पत्रकारिता वहाँ से चित्रकूट आती है। और उसके बाद यहाँ पर बाबूलाल गुप्त जी हुए, जिन्होंने पायनियर, अमृत प्रभात, NIP वगैरह में, बाबूलाल गर्ग जी हुए और भी काफ़ी मूर्धन्य पत्रकारों ने यहाँ पे जन्म लिया। और उन पत्रकारों ने चित्रकूट को चित्रकूट बनाने का काम किया। हमारे पुरोधा पत्रकार प्रोफेसर बाबूलाल गर्ग जी ने चित्रकूट में एक ऐसी चीज़ दी जो आगे भी चल रही है और 52 साल से लगातार चल रही है, राष्ट्रीय रामायण मेला। यह भले ही लोहिया जी की परिकल्पना हो, लेकिन साकार मूर्त रूप देने का काम किया प्रोफेसर बाबूलाल गर्ग जी ने। आपको कहाँ से विचार आया कि हमें पत्रकारिता करनी चाहिए? ऐसा क्या मूवमेंट हुआ कि आपको लगा कि नहीं, अब पत्रकारिता ही हमारी समाज सेवा का प्राथमिकता है? क्या वजह थी ऐसी? ऐसा क्या हुआ मूवमेंट, कोई याद हुआ आपको? पत्रकारिता तो मैं एक्सीडेंटल पत्रकार बना था, लेकिन मेरी एक खराबी है कि जो भी काम मैं करता हूँ जीवट तक करता हूँ। 99 में मैं पत्रकारिता में आया और 6 महीने काम करने के बाद मुझे समझ में आया कि शायद मैं इसी के लिए बना हुआ हूँ। उसके बाद तमाम छोटे बड़े अखबारों में काम करने के बाद, तमाम जगहों में काम करने के बाद, जब मैं फिर चित्रकूट वापस आया तो दैनिक जागरण के साथ काम किया। और उसके पहले मैं लगभग हिंदुस्तान के 5 राज्यों में काम कर चुका था। और ये जो मंदाकिनी है हमारी, इसको
आंदोलन का रूप मैंने अखबार में शायद पहली बार दिया चित्रकूट में, जिसको लेकर काफी चर्चा हुई देश और विदेश में। लगभग 500 एनजीओ यहाँ पर उस समय आए। तो इस तरह के जब काम आप करते हैं तो आपको अंदर से अनुभूति होती है कि आप कुछ सही कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, जो पत्रकारिता का काम। दूसरा सवाल उठता है कि आपने जहाँ जहाँ एक तो समाज से जुड़ी हुए सरोकारों को उठाया। आपका एक सरोकार एक नदी को बचाने में अहम भूमिका रही। क्या किस्सा था वो नदी को बचाने में आपका? नदी को बचाने वाली जहाँ तक बात है, उसका धन्यवाद मैं दैनिक जागरण समूह को दूंगा। दैनिक जागरण समूह मैंने 16 साल काम किया और 5 जिलों के साथ में कानपुर मुख्यालय में भी मैंने सेवाएं दी। दैनिक जागरण के 7 सरोकार हैं, उसमें जल सरोकार भी एक अहम मुद्दा है। चित्रकूट में रहे तो मंदाकिनी के साथ काम किया, 90 दिन लगातार खबरें छापी गई। रायबरेली गए तो सई नदी पे काम किया, वो भी एक मरती हुई नदी थी। जब हमीरपुर में आए तो हमीरपुर में एक चंद्रावल नदी का टेल था, वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, उस पर काम किया। और जब महोबा आए तो चंद्रावल का उद्गम महोबा में है और उस पर जब काम किया गया तो राष्ट्रीय स्तर तक इसकी चर्चा हुई और काफ़ी अच्छा काम हुआ। यहाँ तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वयं आए और उन्होंने देखा और उन्होंने इस बात का धन्यवाद भी दिया। यश भारती के लिए भी हमको कहा गया, लेकिन हमने उसको मना कर दिया विनम्रता के साथ में, क्योंकि मैं किसी राज्य किसी पार्टी का पुरस्कार नहीं लेना चाहता था। तो नदी हमारी जीवन रेखाएं हैं, अगर नदी नहीं होंगी तो हम लोग नहीं होंगे। जल ही हमारा जीवन है, यह सोचकर काम किया गया। उसके अलावा तालाबों का वहाँ पे काम किया गया और तालाब भी वहाँ पे काफी जीवित हुए। एक सवाल होता है कि बुंदेलखंड में आंचलिक पत्रकारिता को लेकर जो सोशल मीडिया का दौर आया है, उसको लेकर के आपका क्या नजरिया है? देखिए, सोशल मीडिया का जो दौर है वो पत्रकारिता को बर्बाद कर रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि कट और पेस्ट का जमाना है। कोई एक र्यूमर एक ग्रुप में चलती है और वो र्यूमर 15 मिनट के अंदर वायरल हो जाती है। तो पहले के ज़माने में जब हम लोग को पत्रकारिता सिखाई गई तो किसी भी तथ्य को, किसी भी चीज़ को पूरा वेरीफाई करने के बाद हम लोग जिम्मेदारी समझते थे, अखबार में छापना है, सुबह लोग पढ़ेंगे उसको। आज यहाँ तक जब वायरल होती है कोई चीज़ें, गलत चीज़ें, भले ही हमने चलाई या किसी ने भी चलाई, हमारा साथी कोई चलाएगा, उसका सॉरी का भी कोई प्रावधान नहीं है उसमें कि आप उसको सॉरी चला दो कि हमने गलत नहीं किया भाई। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता में इतनी गिरावट आ गई है। सूचना क्रांति का दौर है, विस्फोट का युग है, सूचना क्रांति का विस्फोट हो चुका है, लेकिन क्वालिटी बहुत गिर गई। बुंदेलखंड की आंचलिक पत्रकारिता को लेकर जो नए बच्चे आना चाहते हैं तो उनको आपकी तरफ से क्या संदेश है कि हम जो बच्चे करना चाहते हैं उनको क्या समझते हैं, कितना ग्राउंड लेवल है यहाँ पे काम करने का और उनका फ्यूचर कैसा रहेगा अगर बुंदेलखंड में आते हैं बच्चे? तो देखिए, नए बच्चे जो आने चाहते हैं उनके लिए पहला संदेश तो मेरा ये है कि खूब पढ़िए, क्योंकि जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे तो क्लास में आप मजबूत नहीं होंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है और जितने विषय मिले, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा प्राणी होता है जिससे कोई सीमा में आप नहीं मान सकते हैं। किसी भी प्रकार की सीमा, जीवित है, मृत है, 500 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा जानकारी आपके पास होगी उतना बढ़िया पत्रकार बनेगा और उस जानकारी का सही विश्लेषण करके, सही जगह पे इकट्ठा करके और सही प्रस्तुत करना पत्रकारिता का काम है। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्हें पढ़ना चाहिए, पहली बात। कैरियर की जहाँ तक बात है, आजकल सूचना के जो साधन हैं बहुत बढ़ गए। सोशल मीडिया में भी तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, पत्र अखबार ही है, मैगजीन ही है, क्या कहते हैं, पोर्टल है। बुंदेलखंड में क्या भविष्य देखते हैं आप? बहुत भविष्य है। आजकल तो वो दौर चल रहा है कि आप एक छोटे से गांव से बैठकर अमेरिका की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे आज की तारीख में मैं जिस अखबार में काम कर रहा हूँ वो अखबार 5 देशों से निकलता है। मेरा एक आर्टिकल जब वहाँ पे छपता है तो 121 देशों में जाता है। तो आप कहीं से बैठे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में ये जादुई चीज़ है ना, ये जादू आपको पूरे वर्ल्ड में भेज रहा है। तो आजकल ये दिक्कत नहीं है कि मुझे दिल्ली ही रहना पड़ेगा या मतलब बाहर ही जाना पड़ेगा। और जब कोरोना के बाद में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया तो उसने इस चीज़ को और मजबूत कर दिया। तो कोई भी, लेकिन हाँ, उसको पढ़ना पड़ेगा और अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि सामने वाला जो है वो आपको दबा ना पाए। जैसे हम लोग के ज़माने में हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, आज ऑप्शन बहुत है ना नए बच्चों के सामने। तो वो सीधे सौदेबाजी करे, पैसे में काम करे तो पैसे के लिए काम करे,
मिशन जरूर है, लेकिन अब जब प्रोफेशन घुस गया है इसके साथ में, भाई पहले के पत्रकार कोई मास्टर होता था, कोई वकील होता था, तो उनके बाद दूसरा प्रोफेशन था, इसलिए वो मिशन में काम करते थे। आज तो हमारा प्रोफेशन है ना ये। मैंने जागरण में काम किया एज ए सीनियर रिपोर्टर, मैं वहां से रिजाइन करके उजाला गया था, तो ये इसका ये मतलब थोड़ी ना तो पैसा लेता हूँ, लेकिन हाँ काम ईमानदारी से करता हूँ। तो ये है कि पत्रकारिता में व्यवधान के रूप में तमाम चीजें आती हैं, अच्छी बुरी चीजें हर प्रोफेशन में होती है, इसमें भी है। तो आपको उन व्यवधानों से अपने आप को निकालना कैसे कि सेफ आप निकल के आओ और अपना काम करो। मेरा लास्ट प्रश्न है कि आपका जो आने वाले युवा पत्रकार हैं उनके लिए क्या संदेश है? मैंने पहले बताया आपको, पढ़ें, दम से पढ़ें और अपने आप को ईमानदार बना के रखें। दूसरा क्या कह रहा है इस पर कभी ध्यान मत दें। तो जब वो अपने आप को खुद अपने तराजू से तोलेंगे और ये रखें कि वो ईमानदार ही रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कभी कोई प्रॉब्लम आएगी उनको, और बढ़िया काम करेंगे। धन्यवाद। ये थे जनपद चित्रकूट के वरिष्ठ पत्रकार संदीप पिछारिया जी, जिन्होंने आंचलिक पत्रकारिता को लेकर अपना मत रखा। उनका मानना है कि सोशल मीडिया के आने से आंचलिक पत्रकारिता में गिरावट जरूर आई है। नरेंद्र जरिया, चित्रकूट, रामघाट।